अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस टाइम ताजपुर थाने के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो एल इलाका जो मौजूद है जी, देखा जाए तो गुज़िश्ता रोज़ पहले हुकूमत की जानब से ऐलान हुआ था एयरपोर्ट के पास के जो गिरदोनवा के जो इलाके हैं, कुछ इलाके इन्होंने बैन किए थे क्योंकि वो एयरपोर्ट की वजह से कि यहाँ पर पतंगबाजी नहीं होगी बसंत वाले दिन। तो यूथ विंग के सदर मिस्टर बिलावल मेरे साथ मौजूद है, इनसे हम पूछेंगे जी क्या इनका इलाका को, क्या मैंने देखा है तो ताजपुरा बहुत बड़ा है, ताजपुरे में 7 फुटा रोड भी आता है, गाजियाबाद भी आता है और दीगर इलाके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बताएं जरा, रहनुमाई करें। सर बेसिकली बात यह है कि इसमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि ताजपुरा स्कीम के जो डी ब्लॉक और जो इस साइड के इलाके हैं, आमना मस्जिद वाली साइड है, जो थाने के साथ जो इलाके हैं, ठीक है, उन इलाकों को इजाजत दी गई है क्योंकि ये रडार में नहीं आ रहे। ठीक हो गया। इसके अलावा जो ई ब्लॉक का इलाका है, मियाँ मेरीदन पार्क का इलाका है ये, और 60 फुट रोड, ये इलाके और जोड़ा पुल और जो आगे एयरपोर्ट के इलाके हैं, इनको इजाजत नहीं मिली। ये क्लियर है। आज शाम तक जो है ये मीटिंग हो चुकी है SHO के साथ, और जो दीगर जो है हमारे आला हुकाम से भी बात हो गई है कि अगर यहाँ से मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि कल मुझे एक न्यूज़ मिली थी, ग्रुप में एक मैसेज आया था कि एयरपोर्ट के नज़दीक वो जो इस्माइल टाउन है और पीर नसीर, तो वो भी तो एयरपोर्ट के नज़दीक लगता है ना, तो उसके बारे में कि वो तो ओपन हो गया है, उन्होंने कहा सर वो इजाज़त मिल गई है। नहीं सर, बेसिकली जो रडार के अंदर आ रहे हैं ना, ठीक है, वो इलाकों को इजाजत नहीं मिली और आज शाम तक बैनर लग जाएंगे, मजीद क्लियर हो जाएगा कि इन इलाकों को इजाजत नहीं मिली। देखा जाए मरीम नवाज साहिबा से भी मेरी गुजारिश है कि देखें जी, आपने 20-22 साल बाद, तकरीबन 20-22 साल बाद आपने बसंत दोबारा कम बैक, दोबारा बसंत आई है, बहाला आपने किया है, तो देखें जी हर बंदे का शौक है। अब आप इस तरह करेंगे, एक इलाका खोलेंगे एक इलाका नहीं खोलेंगे, तो वो फिर दिल आज़ारी होगी उससे। तो मेरी गुजारिश है कि जी आप 3 दिन के लिए एयरपोर्ट बंद कर दें आप, ठीक है ना, परवाज़ें बंद कर दें आप, तो ताकि इनकी भी वो बिल्कुल इसी तरह। आप क्या कहेंगे जी? हमारे पैसे लगे उससे ये रसूल है, हमारा पूरा मोहल्ला सारा जनामा बेचैन हुआ है। ठीक है, ये ठीक है जी, बिल्कुल। देखिए लोगों में काफी रंजो आलम का जो है ना, रंजो कम का आलम है, तो हम इस बात की दादरसी करते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं कि हुकूमत के SOP को मानना वो सबका अवलिन तरजीह है हमारी। तो हम जो हमारी हुकूमत करेगी हम उसके साथ। बिलावल साहब, देखा जाए तो लोगों ने लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो क्या लगता है आपको कि इस तरह अगर मिसाल के तौर पर नहीं खुलती बसंत इस इलाके में, जैसा कि आप लोग सारे इधर जमा है, मेरा कैमरामैन आगे आपको दिखा सकता है, तो क्या आपको लगता है कि लोग बाज आएंगे कि उड़ाएंगे फिर भी? देखिए बाज अब जो भी है जो कानून की खिलाफवर्जी करेगा आपके सामने, उसके लिए SOP जो बना दिए गए हैं। अब ये बात है कि हम कानून से बालादर तो नहीं है, ठीक हो गया। हमने तो अपनी जो है वो इल्तिजा आगे पेश किया, लेकिन वो जो कि एयरपोर्ट के रडार में आ रहे हैं इलाके, नहीं, उनमें जो है इजाज़त नहीं मिली। आखिर में आप मरीम नवाज साहब को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे आप? देखिए मरियम नवाज साहिबा को मैसेज क्या, क्योंकि वो कौम की माँ है, उनको बेहतर अपने बच्चों की आवाज़ का पता होना चाहिए। अगर तो कुछ मुमकिन कोशिश हो सकती है कि इन इलाकों में अगर कुछ इनको जो है वो दी जाए, रिलीफ दे सकते हैं, तो एयरपोर्ट के कुछ निज़ाम को, अगर वो निज़ाम को समझ सकते हैं, तो इन इलाकों को भी बहाल कर दिया जाए ताकि वो भी इस जो बसंत के त्यौहार को मनाया जा सके।